नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपकी हर मुसीबत का कारण कहीं आपके घर में लगी घड़ी तो नहीं? जानिए घड़ी का पूरा वास्तु सिर्फ कालचक्र में। सुनकर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि आपके घर में लगी घड़ियां आपकी किस्मत पलट सकती हैं, घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर यही घड़ियां घर में गलत जगह और गलत दिशा में लगी हैं तो ये आपकी तरक्की को रोक भी सकती हैं, आपके अच्छे वक्त को बुरे वक्त में बदल सकती हैं। इसीलिए जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाने के लिए घर में कैसी घड़ी लगाएं, किस आकार की घड़ी लगाएं, कितनी घड़ियां लगाएं और घर के दीवार पर लगी घड़ी से कैसे गुड लक को बढ़ाएं, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। आपका कोई भी सवाल है आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। घर में गलत जगह और दिशा पर रखी घड़ी आपकी तरक्की और इनकम को रोक सकती है, वहीं सही जगह पर लगाई घड़ी आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से, घर में कहाँ घड़ी लगाएं और कहाँ घड़ी बिल्कुल ना लगाएं। तो पंडित जी, घर में घड़ियां तो लगाते ही हैं और ज़रूरी भी होता है कि हमें टाइम का पता रहता है कितने बज रहे हैं, लेकिन घड़ियों का कितना महत्व है? देखो, घड़ी जो है समय सूचक है और संसार में अगर सबसे बलवान कुछ है तो वो समय है। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। ये कहावत है कि समय सबसे बलवान है और बड़े से बड़े बलशाली, शक्तिशाली को भी समय अपने सामने झुका देता है। और घड़ियां कहीं न कहीं से समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए घड़ी का महत्व तो जीवन में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घड़ियों की सुई और पेंडुलम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए घर में कभी भी बंद और ख़राब घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है या ख़राब हो गई है तो उसको आप अपने घर में सजा कर न रखें, ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा। इसको आपको चाहिए कि इसे आप घर से बाहर निकाल दें। घर घड़ी का ठीक से चलना लगातार विकास का प्रतीक है। आपका घर अगर छोटा है तो ड्राइंग रूम में ही घड़ी लगाइए। आपका घर बड़ा है तो ड्राइंग रूम, बेडरूम और बच्चों के स्टडी रूम में भी आपको घड़ी लगानी चाहिए। घर में घड़ी लगाने की पहली सबसे अच्छी जगह ड्राइंग रूम मानी जाती है। घर में घड़ी लगाने की दूसरी सबसे अच्छी जगह बेडरूम है और घर में घड़ी लगाने की तीसरी सबसे अच्छी जगह बच्चों का स्टडी रूम है, बच्चों का अध्ययन कक्ष है या लॉबी है। इन बातों का अगर आप ध्यान रख करके घड़ी लगाएंगे तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। कोविड के दौरान हमने बंद किया था लकी ईमेल को लेना, लेकिन अब हम उसकी शुरुआत आज से फिर से करने जा रहे हैं। आपको kalchakra@bagnetwork.in पर अपना ईमेल भेजना है और जो भी लकी विजेता होगा उसकी कुंडली का अध्ययन पंडित जी करेंगे इस कालचक्र में, ताकि आपकी जो परेशानी है उससे आप बाहर निकल सके। तो ये बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। एक बार फिर से कालचक्र से तो आप जुड़ेंगे ही, पंडित जी से भी जुड़ने का, परेशानियों को बताने का और उसका समाधान पाने का। तो ध्यान से आप इस मेल आईडी को जरूर नोट कर लें, kalchakra@bagnetwork.in। इस पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी लकी विजेता होगा उसकी कुंडली का अध्ययन पंडित जी यहां पर करेंगे। रोजाना हम एक ईमेल विजेता यानी कि एक कुंडली का अध्ययन जरूर पंडित जी करेंगे और बताएंगे कि परेशानियों से कैसे आप बच सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है शीला जी जयपुर से। शीला जी, स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी, मैंने मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहूँ सर जी। मेरा बेटा ने 1999 26 नवंबर और टाइम है सुबह 4:15 का। नाम है अभिषेक है सर। एक तो इसका नाम
पूछना था, और इसको सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भविष्य में क्या करेगा ये? देखिए, भाग्य तो इनका अच्छा है, नाम भी इनका अच्छा है, सरकारी नौकरी का भी योग बन रहा है। अभी जो है ये 24वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 25वें साल में ही इनको नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन नौकरी कोई बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, सरकारी और सामान्य नौकरी मिलेगी। इन्हें नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और नौकरी के लिए अगर प्रयास करेंगे तो नवंबर दिसंबर तक भी इन्हें सफलता मिल सकती है। इनको चाहिए नौकरी पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर के या राम के मंदिर में जाकर के वहाँ उनकी पूजा करें और कपूर से आरती करें, राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें। इससे इन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं ग्वालियर में रहता हूँ, और मेरा जन्म स्थान राजस्थान में रामगढ़ शेखावाटी में रात्रि 8:20 पर हुआ है। और कितने साल के हैं? हाँ, मेरी सन है 14/8/1958। 58? हाँ जी। मुझे पूछना है कि मेरे आने वाले टाइम में नौकरी मेरी व्यवस्थित बनी रहेगी क्या? आने वाला समय कैसा है ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि बुध इस समय आपके नौकरी का कारक होकर के जीविका का स्वामी होकर के छठे भाव में शनि और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, इसलिए अब नौकरी में बहुत अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में नौकरी छूटने का भय बना हुआ है। अभी से 5 महीने बाद अर्थात मई जून तक तो नौकरी ठीक है, लेकिन मई जून के बाद नौकरी से परेशानी होगी और नौकरी छूट भी सकती है। और उसके बाद फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको दूसरी नौकरी या उसी जगह पर फिर से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नित्य आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप नियमित करना होगा। सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला रुद्राक्ष की माला पर आप जप करिएगा, और ब्राह्मण होने के नाते कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और याद रखिएगा, जनेऊ जरूर पहनिएगा। जनेऊ पहन करके ही गायत्री और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिएगा, तब इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता के पंडित जी से बात करिए। हाँ पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम लवकुश कुमार है। क्या नाम है? लवकुश कुमार। अच्छा लवकुश जी, बताइए। 18 फरवरी 1975 रात्रि 11 बजे। जी। मुझे 2 चीज पूछनी है। एक तो मेरी बीमारी बड़ी ठीक नहीं हो रही है, और दूसरा अपना घर कब तक होगा? लवकुश भैया, ऐसा है कि आपने प्रश्न किया है तो आपके लग्न में राहु है और छठे भाव का स्वामी बुध अपने भाव से छठा है। आपकी नसों से संबंधित बीमारी है और हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ये बीमारी लंबी चलने वाली है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, सरपोंखा, पीली सरसों, हल्दी, इतनी चीज़ों को इकट्ठा करके उसको 1-2 लीटर पानी में उबाल करके फिर उसमें ठंडा पानी पर्याप्त मिला करके रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को स्नान करना चाहिए। ये रोग शांति के लिए औषधि है। एक बार अगर आप चाहें तो मैं फिर बता दूं। लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, सरपोंखा, लोथ, पीसी हल्दी और पीली सरसों, इतनी चीज़ों को मिला करके पानी में उबाल लीजिए और उसे पर्याप्त ठंडे पानी में मिला करके रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को स्नान करिए, तो थोड़ी सी भी दवा आपके लिए कारगर हो जाएगी और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज का कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज पंडित जी
कुंडली एक देखेंगे, जो कि हमें ईमेल्स मिलते हैं, उसमें से एक लकी विजेता जिसकी कुंडली देखी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कहीं वो नाम आपका ना हो, इसलिए ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। पंडित जी कुंडली भी देखेंगे, आपकी समस्या को समझेंगे भी, उसका समाधान भी बताएंगे। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि घर में घड़ी लगाने की सबसे अच्छी जगह है ड्राइंग रूम। हम में से कई लोगों ने ड्राइंग रूम में घड़ी लगाई भी होगी, लेकिन ड्राइंग रूम में किस दिशा में घड़ी आपका बैंक बैलेंस, आपकी खुशियां, आपके मुनाफे को बढ़ाएगी, और कहां लगी घड़ी आपकी परेशानियां, कर्ज, दुख को दोगुना कर सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ड्राइंग रूम में हमेशा सुंदर बड़े अंकों वाली घड़ी लगाना शुभ होता है। घर में घड़ी को पूरब दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही लगा सकते हैं। ईशान कोण कहते हैं उत्तर पूर्व के कोने को, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं। ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहता है। परिवार के सदस्यों का आपस में प्यार भी बढ़ता है। ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से घर में पैसों की कमी दूर होती है और पैसे से जुड़े सभी काम समय पर पूरे होते हैं। ड्राइंग रूम की उत्तर पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में भरपूर सकारात्मक ऊर्जा होती है। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से परिवार के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, तनाव कम होता है और घर के लोग मेहनती हो जाते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा में हमेशा सादी, गोलाकार या अंडाकार घड़ी ही लगाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र आपको ध्यान से देखना है, कहीं वो लकी विजेता आप ही ना हो जिसकी कुंडली आज पंडित जी देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप भी ये मौका पाना चाहते हैं तो kalchakra@bajnetwork.in पर आप मेल करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप जरूर लिखकर भेजें। और एक और बात जिसका सबको ख्याल रखना है, अपना फोन नंबर जरूर भेजिएगा ताकि हम आपसे कांटेक्ट भी कर पाएं और आप सुन पाएं, आप समझ पाएं कि आपकी कुंडली है और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको उपाय करने हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, kalchakra@bajnetwork.in, इस पर आपको मेल करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके नंबर के साथ। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हेलो। हेलो। हाँ, राम राम पंडित जी। राम राम। क्या नाम है आपका? पंडित जी, मेरा नाम पवन कश्यप है और मेरी बर्थ ऑफ डेट 29/12/1991 है। मैं अपनी शादी के बारे में और अपने जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरी एक सिस्टर है जिनकी जन्म तिथि 18/8/1998 है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और उनके कोई संतान नहीं है। देखिए पवन भैया, ऐसा है कि अभी बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अभी तो आपके विवाह का कहीं राहा टीहा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कोई लक्षण विवाह का दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये ज़रूर बात मैं कह सकता हूँ कि मार्च के बाद अप्रैल मई के महीने में जो रिश्ते आएंगे वो रिश्ते विवाह के रूप में परिवर्तित होंगे, लेकिन अभी शीघ्र भविष्य में कहीं कोई चर्चा नहीं है। जहाँ तक आप अपनी बहन के बारे में पूछे हैं, संतान के बारे में पूछे हैं, तो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी सूर्य है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। संतान इनको होंगे जरूर, लेकिन इनको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। सूर्य का दोष लगा हुआ है जिसके कारण संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। 1 महीने के अंदर इन्हें पूरा हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए और उस पढ़ने के बाद उस हरिवंश पुराण को लाल कपड़े में रविवार को बांधकर एक सोने की अंगूठी के साथ किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर संतान प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको मेल करना है kalchakra@bajnetwork.in पर। ये मेल आईडी है, आप भी वो लकी विजेता बन सकते हैं जिसका मेल पंडित जी इस कार्यक्रम में लेंगे, जिसके मेल पर चर्चा करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके नंबर के साथ आप उस पर मेल करें ताकि आपको भी लकी विजेता बनने का अवसर मिल सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूनम जी गाजियाबाद से। पूनम जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ पूनम। नमस्कार पंडित जी। खुश रहो बेटा।
पंडित जी, एक तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है और एक मेरा घर कब तक बनेगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी। और पहली बात तो मैं birthday बताऊं date कि मुझे- बुध, सूर्य और शनि तीनों ग्रह तुम्हारे रोग स्थान में बैठे हुए हैं। तुम्हें मतलब कि स्किन से भी प्रॉब्लम है, नसों में भी खिंचाव है, एसिडिटी गैस बहुत ज़्यादा बनती है और हड्डियों में भी दर्द होता है। ये सारे रोग तुम्हारे तब ठीक होंगे जब तुम बुधवार को गाय को हरी सब्जी खिलाओगी, शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपना मसाज करके गर्म पानी से नहाओगी, रविवार के दिन सूर्य को अर्घ दे करके और कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र का जप करोगी, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करोगी। इतने उपाय करने पर आपके सेहत में सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न तुम्हारा है कि तुम्हारा घर कब होगा। तो देखो बेटा, अभी बताऊं कि घर का संयोग अभी बना नहीं है, लेकिन ज़्यादा विलम्ब नहीं है। 2024 में तुम्हारा घर जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 2023 में घर का संयोग नहीं बन रहा है, और अगर बनेगा भी तो नवंबर के बाद ही बनेगा, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। अभी आपका गृहेश बुध अस्त चल रहा है, और जब अस्त है तो इसका मतलब कि अभी घर के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं हो रही है। तो ज़रा धैर्य रखिए, घर आपका होगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में सुधार होगा। घर की दीवार पर लगी घड़ी आपकी किस्मत के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में कैसे बता सकती है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। घर में घड़ी लगाने की सबसे शुभ जगह है ड्राइंग रूम, बेडरूम और स्टडी रूम। ड्राइंग रूम में कहाँ घड़ी लगाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन बेडरूम और स्टडी रूम में कहाँ घड़ी लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, अपने बेडरूम में हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही घड़ी लगानी चाहिए। बेडरूम में ज़्यादा आवाज़ करने वाली घड़ी भूल करके भी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में ज़्यादा आवाज़ करने वाली घड़ी लगाने से तनाव बढ़ता है और सेहत खराब होती है। बच्चों के स्टडी रूम में पूर्व या उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है। स्टडी रूम में पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगी घड़ी एकाग्रता बढ़ाती है, पढ़ाई में मन लगता है और बच्चों को हर विषय आसानी से याद हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि पूरब दिशा में घड़ी लगाएं, जिससे बच्चे पूरब दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ें और उनकी पढ़ाई अच्छी हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक बार फिर से वो ईमेल आईडी आप नोट कर लें, kalchakra@bagnetwork.in। इस पर ईमेल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपने नंबर के साथ अपनी परेशानी आप लिखकर भेजिए। जो भी लकी विजेता होगा उसका मेल इस प्रोग्राम में लिया जाएगा और उनके जीवन के बारे में पंडित जी बताएंगे। परेशानियां जो भी होंगी उसका समाधान पंडित जी जरूर करेंगे। तो आप इस ईमेल आईडी को जरूर नोट कर लें। आजकल लोग अलग अलग डिजाइन और म्यूजिक वाली घड़ियां अपने घर में लगाते हैं, लेकिन आपको कौन सी डिजाइन और म्यूजिक वाली घड़ी अपने घर में लगाने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार गोल, अंडाकार, 8 भुजा वाली, 6 भुजा वाली घड़ियां बहुत शुभ होती हैं। आजकल कुछ घड़ियां हर 1 घंटे के बाद संगीत या मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऐसे घड़ियों को घर के ब्रह्मस्थान में लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं और पेंडुलम वाली घड़ी को ड्राइंग रूम में लगाना सबसे शुभ होता है। पेंडुलम की घड़ी ड्राइंग रूम के अलावा दूसरी जगह बिल्कुल भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आपके भाग्य को जो बदल सकती है वो ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.com, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर आप अपनी परेशानी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखकर भेजेंगे अपने नंबर के साथ, जिसके बाद अगर आप लकी होते हैं तो आपकी कुंडली का अध्ययन पंडित जी करेंगे और बताएंगे कि आपकी परेशानी कैसे दूर होगी। रिकॉर्डर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा, अपना नाम बताओ। पंडित जी मेरा नाम नीलू है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता, पर अंदाजा है 40-41 साल के हैं वो। जी। और मेरी उनकी बनती नहीं है, शादी को 19-20 साल हो गए और हमारी हमेशा लड़ाई होती रहती है, ना बच्चों से बनती है, हमेशा घर में किचकिच लगा रहता है। नीलू, ऐसा है कि तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है और तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ बेटा। तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि तुम प्रश्न कर रही हो, मैं तुम्हें ही दोषी बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है जो उग्र स्वभाव का है। थोड़ी सी सहनशीलता अपने अंदर भी लाने की कोशिश करिए और अपने पति देव को शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद कॉटन का टी शर्ट खरीद करके उनको गिफ्ट करिए। ये काम आप बिना प्लानिंग के अचानक करिए। शुक्रवार के दिन उनको आप सफ़ेद टी शर्ट गिफ्ट करिए पहनने के लिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बरतिए। अपने ऊपर संयम बरतने के लिए आपको 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ और 1 किलो लाल मसूर, और हो सके तो 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार के दिन किसी धर्मस्थान में दान करो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपके वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव 5 मंगलवार के बाद समाप्त हो जाएगा और आप एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने लगोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक खरीद कर घर ले आओ और उसमें अर्गला स्तोत्र मंत्र है। अर्गला स्तोत्र के नाम से एक चैप्टर है, उस चैप्टर का रोज पाठ किया करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र को और पूरे अर्गला स्तोत्र का पाठ नित्य करोगी तो आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होगा और आपका घर में वर्चस्व बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीलू, बुरा मत मानना बेटा, ये सारे उपाय आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बस थोड़ा सा इंतजार और आज का लकी विजेता कौन है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ध्यान से कालचक्र आप देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है वो लकी विजेता आप ही हो। अब तक आपने घड़ियों का घर में सही स्थान जाना, जिससे आपको फ्यूचर में हमेशा सफलता और तरक्की मिले, लेकिन घर में कहाँ घड़ी लगाने से आपकी सेहत और आपका आने वाला कल दोनों खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से किसी भी चीज़ का 2 पहलू होता है, शुभ और अशुभ। अगर ठीक से किया जाए तो शुभ, और अगर उसको गलत ढंग से किया जाए तो अशुभ हो जाता है। घड़ी कभी भी घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। आपके घर की जो दक्षिण की दीवार है उस पर भूल करके भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो यम की दिशा है और यम की दिशा में अगर समय सूचक यंत्र होगा तो पूरा घर दुर्दशा को प्राप्त होगा। दक्षिण दिशा की दीवार को वास्तु में बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह यम की दिशा है। विज्ञान के अनुसार इस दिशा में ज़्यादा निगेटिव एनर्जी होती है। जितनी बार आप इस दिशा में लगी घड़ी की ओर देखेंगे, उतना ही उस दिशा की नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके जीवन पर पड़ेगा। घड़ी को मुख्य द्वार के ठीक सामने या दरवाजे के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से इसके नीचे से निकलने वाले हर व्यक्ति का आभा मंडल कमजोर हो जाएगा। ऐसे लोगों का स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, एंट्री गेट या बेडरूम से निकलते समय
या ड्राइंग रूम से निकलते समय जो जिस दरवाजे से आप निकल रहे हैं उसके ठीक ऊपर घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर घड़ी होगी तो उस प्रवेश द्वार से जो भी निकलेगा, जो भी अंदर जाएगा, उसका आभा मंडल निश्चित रूप से कम हो जाएगा, उसके चेहरे का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आप पंडित जी से घड़ियों से जुड़ी उन सावधानियों के बारे में जानते हैं जो हमें नेगेटिविटी से बचा सकती हैं और हमारे हर दुख को दूर कर सकती हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सही समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर में अलग अलग समय दिखाने वाली घड़ियां कार्यों में रुकावट डालती हैं। अगर घर में 3 घड़ियां हैं और तीनों घड़ी में कोई 2 मिनट आगे है, कोई 2 मिनट पीछे है, कोई 2 मिनट फास्ट है, कोई 2 मिनट लेट है, तो ये बहुत बुरा संकेत है। घर में जितनी भी घड़ियां हों, सबका समय एक जैसा, मिनट और सेकंड में भी एक जैसा होना चाहिए। इसलिए सभी घड़ियों को सही रखें। और आजकल बैटरी वाली घड़ी चूँकि चल रही है, इसलिए बैटरी पूरी तरह से डाउन हो उसके पहले ही बैटरी बदल देनी चाहिए। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी ऐसे लगाएं जिससे वहां आते ही सामने घड़ी दिखाई दे। घड़ी को समय समय पर साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। घड़ी पर धूल या जाले नहीं लगने देना चाहिए। घड़ी का शीशा भी टूटा हुआ भूल करके भी नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ ना हो, क्रैक भी हो, तब भी ऐसी घड़ी घर में दरिद्रता को जन्म देती है। अपने बेड के सिरहाने घड़ी भूल करके भी मत लगाइएगा। इससे सरदर्द तो होगा, मन भी अशांत रहेगा। घर में खराब या बंद घड़ियां बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनको बिना मोह माया के घर के बाहर कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्योंकि आज के ईमेल कुंडली विजेता के बारे में अब हम जानने वाले हैं और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है लखनऊ के रहने वाले प्रदीप कुमार गुप्त जी। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, प्रदीप जी ने हमें ईमेल भेजा था और यही आज के लकी विजेता है। नाम है प्रदीप कुमार गुप्त और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12/9/1976 जी। जन्म का समय 3:33 दोपहर के। लखनऊ में इनका जन्म हुआ है और 3 सवाल इन्होंने पूछे हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, ऐसा क्यों होता है? दूसरा, सरकारी नौकरी नहीं लगी, प्राइवेट काम भी ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? और फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार के लिए ये क्या कर सकते हैं? देखो श्रद्धा, प्रदीप कुमार का जन्म 12 सितंबर 1976 को 3:33 पर दिन में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसा आपने बताया। देखो बेटा, प्रदीप कुमार की कुंडली जो है मकर लग्न की कुंडली है और इनके केंद्र में शनि, राहु और केतु और चंद्रमा, ये 4 ग्रह विद्यमान हैं। 3 पापक ग्रह के साथ एक चंद्रमा ग्रहण दोष में है। ऐसे लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी बहुत भाग्य के धनी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन बुध स्वगृही होकर के भाग्य भाव में है। 2 साल की उम्र तक इनकी सेहत खराब रही, फिर 22 साल की उम्र तक इनकी सेहत सामान्य हुई, पढ़ाई लिखाई मध्यम हुई। 22 साल से 28 साल की उम्र तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। 28 साल की उम्र के बाद इनका दाम्पत्य जीवन तो हुआ, लेकिन ये हर समय दुविधा में फंसे रहे। कभी निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं आई और इनके अंदर एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। कोई भी कार्य करने के पहले ये निराश हो जाते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। और अब इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु जो है इनके 10म भाव आजीविका के स्थान में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की कौड़ी है, उसके लायक तो इनकी योग्यता ही नहीं थी। लेकिन प्राइवेट कामों में भी ये मन लगा करके काम नहीं कर पाते हैं और इनकी एकाग्रता भंग हो जाती है, जिसके कारण इनको अपनी दैनिक दिनचर्या चलाने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो, मैं तो यही कहूँगा, एक ओपल दशरथी का चांदी की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में इनको धारण कर लेना चाहिए। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है इनको सुबह शाम करना चाहिए। तीसरी बात, राहु चूँकि 10म भाव में है, इसलिए इनको
पूर्णिमा के दिन किसी गंगा नदी के किनारे जा कर के गंगा जी में स्नान करना चाहिए। 5 पूर्णिमा अगर ये गंगा में स्नान करेंगे और वहाँ 7 अनाज और 1 कंबल किसी गरीब को दान करेंगे तो इनके ज़िंदगी में, इनके सेहत में सुधार होगा। लेकिन ओपल पहनना इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्ल पक्ष में इनको धारण करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि इनका जो चंद्रमा केतु के साथ है, ये घर का भी सुख कमज़ोर कर रहा है, वाहन का भी सुख कमज़ोर कर रहा है। बस इनका संतान सुख ठीक दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। हाँ, उम्र अच्छी है, उम्र को लेकर के कोई पंगा नहीं है और बीमारियाँ भी कोई बड़ी इनको नहीं लगने वाली हैं, बीमारी से भी वंचित रहेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो ये थे आज के लकी विजेता जिनकी कुंडली के बारे में पंडित जी ने बताया, और जो उपाय प्रदीप जी आपको बताए हैं उनको आप जरूर करें ताकि परेशानियां आपकी दूर हों। kalchakra@bag-network.in जिस पर आप मेल करिए और आप भी लकी विजेता बन सकते हैं प्रदीप जी की तरह। आपकी कुंडली का भी अध्ययन पंडित जी करेंगे, समाधान भी बताएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रश्मि मुंबई से। रश्मि जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम रश्मि है। सुखी रहो। मेरी जन्म की तारीख 29 जून 1993 है। पंडित जी, मैं 1 साल से माँ कात्यायनी के मंत्र का जप कर रही हूँ, लेकिन मेरी शादी तय ही नहीं हो पा रही है। मेरी कुंडली में शादी होने का योग है भी या नहीं है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं कौन सी दुकान खोलूँ कि मुझे बहुत फायदा हो, व्यवसाय अच्छा हो। निराश मत हो, तुम्हारी शादी जरूर होगी। कात्यायनी मंत्र का जप करती हो। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम। मंत्र के पहले ओम क्लीम लगा लेना और अंत में भी क्लीम ओम लगाना। अगर ये नहीं लगा रही होगी तो ये काम बीज है, कामना परक बीज है, इससे मंत्र में सिद्धि में देरी होती है। और 42,000 मंत्र का जप करने से ही आपको सफलता मिल जाएगी। कमल गट्टे की माला पर जप करना बेटा, और ध्यान दे करके ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम, ये जरूर मंत्र में लगाना। और घी का दिया केले के पेड़ के पास जला देना, पीले आसन पर बैठना और पीले कपड़े पहनना, और हल्का सा पान मुंह में डाल करके तब इस मंत्र का जप करना। इस मंत्र को जप करते समय मुंह में पान आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग तो बना हुआ है और नवंबर-दिसंबर 2023 तक आपका विवाह हो ही जाएगा। आप निराश न हो, बाकी जीवन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं वो आसान वास्तु टिप्स जो आपको हमेशा सेहतमंद रखेंगे। बताइए पंडित जी वो टिप्स। देखिए, वैसे तो घरों में वास्तु दोष थोड़ी सी भी अज्ञानता होने पर हो ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसा वास्तु दोष है जो हम जानबूझकर अपने घर में पैदा कर सकते हैं और जिसे अलर्ट होकर के ठीक भी कर सकते हैं। जैसे घर में हिंसक जानवरों की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शेर, बाघ, टाइगर, बिल्ली, इन सब जानवरों की तस्वीर या मूर्ति घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। चाहे आप जितना भी पशु प्रेमी हैं, लेकिन ये चित्र अगर आप लगाएंगे तो आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देंगे। ये बात मुझसे आप सुन लीजिए। जब भी पानी पिएं, आपसे कह रहा हूँ, जब आप घर में पानी पिएं तो अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा में रखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके पानी पिएं। और भोजन करते समय अपनी थाली दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बिल्कुल भोजन कभी भूल करके भी ना करें। उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी शौचालय न बनवाएं। अगर नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई शक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता है जब तक वो शौचालय का प्रयोग बंद नहीं होगा, क्योंकि ये इतना भयानक वास्तु दोष है जिसका कोई शास्त्रों में निदान नहीं है। क्योंकि ईशान कोण जो है वो देव स्थान है, और देव स्थान पर शौच करना कितना बड़ा अनर्थ है, इसको आप खुद सोच सकते हैं।
हम तो कहते हैं कि ईशान कोण और पूजा घर में एक छोटा सा कागज का रद्दी टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ वहाँ पूजा पाठ की वस्तु होनी चाहिए और गृहस्थी का कोई सामान नहीं होना चाहिए। रसोई बड़ी है तो वहीं बैठकर परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करना चाहिए। खास करके अगर राहु खराब है तो रसोई में भोजन करना चाहिए। पूजा करते समय दीपक को हमेशा अपने दाहिने हाथ रखना चाहिए। रात में कपड़े घर के बाहर नहीं सुखाना चाहिए। अमावस्या को दूध या सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी भारी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा फर्नीचर घर में एनर्जी का फ्लो रोकते हैं। एनर्जी का ठहराव सेहत पर बुरा असर डालता है। बाथरूम और रसोई का दरवाज़ा आमने सामने हो तो बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मोमबत्तियाँ रोज जलानी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। मंडी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, वास्तु टिप दी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही घड़ी का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में आपने बताया। समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से kalchakra@bhnetwork.in पर आप ईमेल ज़रूर करिए, क्योंकि आप भी लकी विजेता बन सकते हैं और आपकी कुंडली का अध्ययन भी पंडित जी जरूर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नंबर ये जरूर भेजें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।